खलीफा हारून रशीद के दरबार में एक बागी मुजरिम को हथकड़ियों में पेश किया गया। ये शख्स बहुत खतरनाक था और खलीफा हारून रशीद इसकी सजाए मौत का फैसला कर चुके थे, मगर सजाए मौत का हुक्म देने से पहले खलीफा ने गजबनाक आवाज में बागी से पूछा, अब तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? बागी ने बेखौफ होकर कहा, वही सलूक करें जो कल क़यामत के दिन अल्लाह आपके साथ करेगा। ये जमला सुनकर खलीफा का गुस्सा फौरन ख़त्म हो गया। इसके चेहरे पर एक गहरी खामोशी छा गई। वो कुछ लम्हों तक खामोश रहा और फिर सिर झुकाकर थकी हुई आवाज़ में बोला, उसे आज़ाद कर दिया जाए। खलीफा का हुक्म सुनते ही सिपाहियों ने इस शख्स की हथकड़ियाँ खोल दीं और उसको आज़ाद कर दिया। वो बागी दरबार से चला गया, मगर उसके जाने के बाद दरबारियों में से एक शख्स ने डरते हुए खलीफा से पूछा, अय अमीर अल मोमिनीन, आपने ये क्या किया? ये एक बागी मुजरिम है जिसने इतने जराइम किए हैं। उसको पकड़ने में सिपाहियों को बहुत मुश्किल पेश आई। इतनी मशक्क़त के बाद आपने उसका सिर्फ एक जमला सुना और को आज़ाद कर दिया। दूसरी बात ये कि उसे आज़ाद करने से उसको और इस जैसे दूसरे मुजरिमों को और हौसला मिलेगा और वो पहले से ज़्यादा जुर्म करेंगे। ये सुनकर खलीफा हारून रशीद ने फ़ौरन सिपाहियों को हुक्म दिया, उस मुजरिम को दोबारा गिरफ्तार करके ले आओ। सिपाहियों ने उस बागी को दोबारा गिरफ्तार किया और हथकड़ियों में झकड़कर खलीफा के सामने पेश कर दिया। उसने दरबार में आते ही एक और बड़ा जमला कह दिया, हुजूर, मेरे बारे में दूसरों की राय पर कान मत धरिए। अगर अल्लाह आपके मुताल्लिक दूसरों की राय सुनते तो आप एक लम्हे के लिए भी खलीफा नहीं रहते। ये जमला सुनकर खलीफा हारून रशीद की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुका लिया और कुछ देर तक खामोश रहा। फिर सिर उठाया और थकी हुई आवाज़ में बोला, उस शख्स को आज़ाद कर दिया जाए। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसानों की गलतियों को अल्लाह के दरबार में जाने से पहले मुआफ़ कर देना चाहिए और दूसरों की राय के बजाय अपने दिल की सुननी चाहिए। हमें ये भी सीखना चाहिए कि जब किसी का ज़मीर बीदार हो जाए तो इसकी हकीकत को तस्लीम करना चाहिए और इसके साथ इंसाफ से पेश आना चाहिए। इस कहानी में खलीफा हारून रशीद ने अपने गुस्से को काबू पाकर हिम्मत, अफ़ू और रहम की मिसाल कायम की।